पूजितोऽसि क्षमस्व में क्षमा प्रार्थना कुर्यातः। फूल चावल हाथ में लेकर भगवान गणेश जी का ध्यान करते हुए, प्रभु आप समस्त विघ्नों को दूर करने वाले विघ्न विनायक देव हैं, रिद्धि और सिद्धि को देने वाले हैं, शुभ लाभ जीवन में प्राप्त करवाने वाले हैं। भगवते बालकृष्णाय नमः। ध्यानार्थे आसनार्थे अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। एक बार वस्त्र खोल कर स्नान करो। पादयोर्पाद्यं जलम, पैर धोइए भगवान के पादयोर्पाद्यम जलम समर्पयामि। हस्तयोर अर्घ्यम जलम समर्पयामि, हाथ धो लीजिएगा। मुखेर आत्मीयम जलम, मुख प्रक्षालन कीजिएगा। अब स्नानीय जल छोड़िएगा। स्नानीय जलम समर्पयामि। गंगंगारी मनोहारी मुरारी चरणोजत त्रिपुरारी सृष्टारी पापहारी पुनात्माम शुद्धोदगिनाम। भगवते बालकृष्णाय नमः। पायाहो धाधे घो पायो शुद्धोदकजलं समर्पयामि। आत्मीयजलं समर्पयामि। चन्दनादि स्नानं समर्पयामि। सहस्राक्षः सहस्रपाद भूमिगो श्रवणस्मिवाचतिष्ठदशाङ्गुलम् पूर्वये वेदगो सर्वं जलभूतं जलभाव्यम् उतामृतशेषानो जलन्येनाभिरोहति एतावान्
गदायम वसोसासग्रेवाय व्यानारण्या ग्राम्यास्तरे धर्माद्यज्ञा सर्वभूतारितः कामाय जगिरे छन्नागुंसि जगिरे तस्मात् जगदुरसानयाय तस्मात् सदा अजायन्त ये जो भयाला राहो जगिरे तस्मात् समाजाला अजावला धनजयं नयहि कोठन् मोरधं जातमगता तेन देवा अयजं तसाध्यारि कयसरे जनपुरुखं निरदुः गतिराव्यगभयन् मुखं किमशासि किमाहु किमुरुमादावुचेते ब्राह्मणो स मुखमासीत् बाहुराजन्यः हृतः घोरोरदस्य वैश्यामजागुंसो नन्दगाम सोगाम बंसी रत सोबत नहीं श्री राधा कृष्ण सोनाम भगवती राधे कृष्णाय नमः श्रृंगारं समर्पयामि चंदनं समर्पयामि अक्षतैः सुपूजयामि पुष्पाणि दधामि पुष्पमालिकां समर्पयामि माल्यादीनि सुगन्धीनि माल्याद्यादीनि मे प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। श्री हनुमान जी महाराज की बांके बिहारी लाल की जुगल जोगी सरकार की महाराधारानी की तुलसा महारानी की गौ माता की भारत माता की गंगा यमुना सरस्वती माता की पितृदेव भगवान की इष्ट देवताओं की कुल देवताओं की सदगुरुदेव भगवान की नगर खेड़ा देव की नवग्रह मंडल देव की सविस्तर देव महाराज की सत्य सनातन धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का एक कराए वीर बजरंगी हर हर महादेव सबो जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे राम। कारी हरिपादगडोपहारी गंगं पुनातु सततं शुभकारी वाणी गंगम गंगादियोयात् योजनानां सतैरपि मुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति भगवत्येन गंगम्बारी मनोहारी मुरारी चरणचुतौ त्रिपुरारी शिष्यारी पापहारी पुनातु मम्मः वरुणस्योतं घनमसि वरुणस्योस्तम्भसर्जनिस्थो वरुणसरितसदन्यसि वरुणसरितसदनमसि वरुणसरितसदनमासीदोः वरुणदेवाय नमः सुवासं सर्वे देवाः नवीन मूर्तिनामः वासं कुर्वासं कुर्वासं। नमस्कार जी, जय जय शनिदेव। आज 22 तारीख को हमारा जो कार्यक्रम है शुरू हो चुका है। शनि स्थापना महोत्सव का पहला दिन है और आज सुबह 10 बजे से विशेष पूजन का शुरुआत हो चुकी है, जिसमें कि सबसे पहले सुबह पंडित जी द्वारा सभी भगवानों की पूजा करवाई गई और पूजा अर्चना के बाद हमने अभी जल निवास करवाया है और जितनी भी मूर्तियाँ हैं, नवग्रह की मूर्ति, शनिदेव जी की मूर्ति और शनिशिला, उन सबको हमने अभी जला निवास करवा के बिठाया है। और ये सारा पूजन का कार्यक्रम अभी हुआ है और अभी भोजन का समय है और उसके बाद दोबारा शाम को अन्न में वास करवाया जाएगा। सभी मूर्तियों को अन्न में वास करवा के शाम का कार्यक्रम जो है वो होगा, संपन्न होगा। प्रोग्राम है मैम? 4 दिन का है जी। 22 तारीख, 23, 24 और 25 को जो है वो स्थापना जो होगी पूर्ण होगी
जो कंप्लीट स्थापना है वो 25 तारीख को है। मैम एक बड़ी अद्भुत मूर्ति है, पहली बार देखी है कि हंस के ऊपर विराजमान है शनिदेव। ये किस चीज़ का प्रतीक है और कैसे ये आपके मन में क्या है कि ऐसी मूर्ति लगानी है? जी, जो हंस पे विराजमान करवाई गई है मूर्ति वो इस चीज़ का प्रतीक है कि जब शनिदेव जी खुशी के अवसर पे पधारते हैं या खुशियाँ लेकर आते हैं और वरदान के उसमें आते हैं तो वो हंस की सवारी करके आते हैं। और क्योंकि हम सभी परिवारों में और लोगों में और सनातन में खुशियों का संचार करना चाहते हैं ताकि सभी भक्तों को प्रभु से वरदान ही मिले जब भी वो यहाँ शीश निवाने आए, इसलिए शनिदेव जी को हंस पे सवारी करवा के यहाँ पे विराजमान करवाया जाएगा। मैम जो मंदिर का निर्माण कार्य है कितना समय मतलब तैयार हुआ है, क्या कुछ रहा है इसके? लगभग 2-2.5 साल का जी, मैं लगभग 2-2.5 साल, मेरे को एग्जैक्ट डेट नहीं पता, प्रधान जी को पता है, वैद साहब को, और 2-2.5 साल का समय लगा है और मंदिर को। मोहाली शहर में बहुत सारे शनि मंदिर देखे होंगे और इसमें कितना मतलब फर्क क्या है, क्या चीज़ खासियत क्या है इसकी? जी, बाकी शनि मंदिरों में मैं जहाँ भी माथा टेकने जाती हूँ, क्षमा करें मुझे, लेकिन सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि वहाँ प्रभु का रौद्र रूप दिखाया जाता है। काले रंग के वाहन पे काले रंग की सवारी पे प्रभु को बिठाया जाता है, क्योंकि बोलते हैं कि शनि जो है वो रौद्र स्वरूप हैं। दुष्ट ग्रह भी, आज मैंने पंडित जी के मुख से सुना कुछ दुष्ट ग्रह का ऐसे होता है, ऐसे है हमारी सनातन संस्कृति में, ऐसा कहा जाता है, लेकिन उनका सौम्य रूप भी है। तो वो सौम्य रूप को हम यहाँ विराजमान करवा रहे हैं और यही डिफरेंस है। मैं यही समझती हूँ कि मेरे हिसाब से, मैं इतनी नॉलेज नहीं रखती हूँ कि मैं बहुत अच्छी तरह से आपको इसकी व्याख्या दे सकूँ, पर जितनी समझ मैं रखती हूँ उसके हिसाब से हमने जो है बाकी मंदिरों से सिर्फ यहाँ पे ये डिफरेंस रखा है कि यहाँ सौम्य रूप, खुशी का रूप, वरदान का स्वरूप जो है वो यहाँ पे रखा जाएगा। तो ये कलरफुल मंदिर देखा है मैंने, पहली बार देखा है शनि जी का। जी, शनि जी का कलरफुल मंदिर रहेगा एक खास। शनि जी का कलरफुल मंदिर बनाने का भी यही हमारा मोटिव था कि यहाँ पे हमने जो है खुशियाँ, सौहार्द, वरदान का स्वरूप रखना है, इसलिए कलर रखे हैं कि खुशियों के रंग बिखरते रहें। जो भी भक्त यहाँ पधारें, जो भी सनातनी यहाँ शीश निवाने आए, उनको वरदान मिले, खुशियाँ मिले, उनके घरों में खुशियों का संचार। ये जो भव्य मूर्तियाँ हैं, ये शनिदेव की भव्य मूर्ति है आपकी हंस पे विराजमान है, कहाँ से आपको आइडिया आया और कहाँ से बनवाई है ये? नहीं, आइडिया वाली ये ऐसी कोई बात नहीं, हमारी सनातन संस्कृति में ये सब चीज़ें पहले से हैं और उसमें बताया जाता है कि जब शनिदेव जी अलग अलग सवारियों पे सवार होके आते हैं तो उनके कैसे फल मिलते हैं। संचित मुद्रा में इनका, हाँ जी, तो जो हंस की सवारी के बारे में ऐसा व्याख्यान है कि जब वो हंस की सवारी करके आते हैं तो वो प्रसन्न मुद्रा में होते हैं, वरदान की मुद्रा में होते हैं और वो हमेशा वर देते हैं। वो मेरा कोई आइडिया नहीं था, ये सनातन में पहले से ही ये संस्कृति चलती आ रही है और जितने भी सनातनी हैं, भक्त हैं, उनको इस बारे में पता है। और ये राजस्थान से बनवाई गई हैं जी सारी मूर्तियाँ। हाँ जी, राजस्थान में ये मूर्तियों का जो है बहुत बड़ा वहाँ पे व्यापार है और पूरे भारत में मूर्तियाँ जो हैं वो राजस्थान और मध्य प्रदेश से बनाई और बेची जाती हैं। तो नवग्रह मूर्तियाँ उसका भी साथ में होगा, स्थापना होगी जो? हाँ जी, नवग्रह मूर्तियों की भी स्थापना साथ में ही होगी, क्योंकि शनिदेव जी जो हैं वो नवग्रह का एक पार्ट है, इसलिए जो नवग्रह में जितनी मूर्तियाँ होती हैं उनको शनिदेव जी के साथ स्थापित किया जाता है। मैम इतना समय निकालना, मतलब कि आज के मॉडर्न टाइम में लोगों के पास समय बहुत कम होता है, लेकिन इस तरह से प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति के लिए करवाना, कार्यक्रम में पार्टिसिपेट खुद करना, इतनी एनर्जी और इतना समय कहाँ से मिलता है? नहीं, समय का ऐसा कुछ नहीं है। समय का ये सिर्फ परसेप्शन है और एजम्पशन है लोगों की कि हमारे पास समय नहीं। समय किस चीज़ के लिए चाहिए? समय इंसान को भगवान ने किस लिए बनाया है? इसलिए बनाया है कि वो अपना जीवन यापन कर सके, और जो धर्म है वो हमारी ज़िंदगी में विशेष स्थान रखता है और समय निकालना इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है, प्रभु के लिए, ईश्वर के लिए, धर्म के लिए। ऐसा कहना बहुत अनुचित है कि मेरे पास समय नहीं है। भगवान जी के लिए, जिसने तुम्हें बना के यहाँ भेजा है, जिसने तुम्हें जन्म दिया है, जिसने जो तुम्हारे जीवन को चला रहा है, उसके लिए अगर तुम्हारे पास समय नहीं है तो ये कहना इंसान के लिए बहुत गलत होगा कि मेरे लिए भगवान के पास के लिए समय नहीं मेरे पास, तो वो बहुत ही अनुचित है। हर इंसान के पास समय होता भी है और निकालना भी उसके वश में होता है। बस ये है कि कुछ लोग उसको नकारते हैं इस चीज़ को और कुछ उसको समझते हैं। जो समझते हैं वो उनके लिए, ईश्वर के लिए हमेशा उनके पास समय ही समय। मैम एक आखिरी सवाल है कि जैसे पहले भगवान परशुराम मंदिर तो है ही है यहाँ पे, बहुत बड़ी ये मान्यता उनकी, अब शनिदेव मंदिर आने के कारण जो आसपास के गांव हैं
कितना प्रभाव पड़ेगा उनको, कितना फ़ायदा मिलेगा उन लोगों को भी, क्योंकि आसपास मंदिर कहीं नहीं है। ऑलरेडी आप देख रहे हो कितनी चहल पहल शुरू हो गई है यहाँ पे। और कल परसों 2-3 दिन हम लोग यहाँ बैठे थे, प्रधान जी बैठे थे, मैडम बैठे थे, हम लोग बैठे थे जब ये सारी तैयारियां चल रही थी। तो बहुत से भक्तों को मैंने यहाँ पे आते जाते देखा है और वो बाहर से ही शीश निभाते हुए जा रहे हैं, आ रहे हैं। उनको भव्य मंदिर का एहसास जी पहले से ही होने लग गया है कि यहाँ पे बहुत कुछ अच्छा कुछ हो रहा है, होने जा रहा है, मतलब बहुत भव्य कुछ अनुष्ठान होने जा रहा है। तो वो मंदिर की फीलिंग, जो पॉजिटिव वाइब्स होती हैं, वो पहले से ही निकलनी शुरू होती है। पक्षी परसों चौथ से बहुत पक्षी, तोते और कबूतर और ये सब अच्छे, मतलब पक्षियों का आना जाना लगना शुरू हो गया यहाँ पे। मेरे हस्बैंड ने मुझे वीडियो भेजी कि तोते और ये सब पक्षी जो हैं वो आकर ऊपर ध्वज पे अटखेलियाँ कर रहे हैं। उसका मतलब ये कि जहाँ ईश्वर विराजमान है, जहाँ पे सुखों का संचार होने जा रहा है, जहाँ पे खुशियाँ हैं, वहाँ पक्षी भी ज़रूर आते हैं। तो पॉजिटिव एक वाइब लेके जो ये मंदिर है वो आ रहा है, आ चुका है। भगवान जी भी आ चुके हैं, कल से आ चुके हैं वो यहाँ पे हमारे आसपास घूम रहे हैं। तो मेरे ख्याल से इसकी समृद्धि और इसकी जो प्रचार है वो दूर दूर तक जाएगा। शनि धाम के नाम से ये जो है स्थान अब प्रसिद्ध होगा। पंडित जी ने हमें बोला कि ये शनि धाम के रूप में हमें नज़र आ रहा है, तो हम अब इसका नाम शनि धाम ही रखेंगे और सारे सनातनियों में इस बात का संचार किया जाएगा। मैम, आपके साथ भगवान परशुराम मंदिर कमेटी के जो पदाधिकारी हैं, मेंबर हैं, वो खड़े हैं आपके साथ जी। कैसा सहयोग रहा है इसमें, मतलब काम को सफल? बहुत ही सहयोग रहा है जी। इनके बताए हुए पथ के अनुसार, इनके बताए हुए मार्ग के अनुसार ही हमने सब कुछ किया। जैसे जैसे इन्होंने हमें बताया, हम लोग इनसे उम्र में भी छोटे हैं, एक्सपीरियंस में भी छोटे हैं और सनातन की समझ भी कम रखते हैं। इन लोगों को ज़्यादा समझ है। तो जैसे जैसे इन्होंने हमें गाइड किया वैसे वैसे हमने किया। और जिस तरह का भी हमने इनसे सहयोग मांगा, ये लोग हमारे साथ खड़े हैं और शुरू से लेके आज तक इनका बहुत सहयोग रहा है। और बस इसी सहयोग से या सनातनी एक दूसरे को सहयोग करते रहें तो सनातन को ऊंचाइयों तक पहुंचने में कोई रोक नहीं सकता। नहीं, बिल्कुल 4 दिन का प्रोग्राम है, आज पहला दिन था। तो बाकी जो संगत है उसको किस तरह से आप अपील करना चाहोगे कि ज़्यादा आप पार्टिसिपेट करें? उसका जी मीडिया के थ्रू, जिस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रेस मीडिया, आप लोगों की हेल्प से हम लोग पहुँच रहे हैं जन जन तक। बैनर्स, होर्डिंग्स लग रहे हैं और पैम्फलेट्स, कार्ड्स सब बांटे जा रहे हैं मोहाली में। मोहाली ही नहीं, अमृतसर, जलंधर तक भी मैं फ़ोन लगा रही हूँ लोगों को, जो श्रद्धालु मेरे कांटेक्ट में है उन सबको मैं इनवाइट भेज रही हूँ कि वो यहाँ पर आएँ और इस भव्य कार्यक्रम का हिस्सा बने। सनातन को आगे बढ़ाने के लिए सनातनियों का हर ऐसे कार्यक्रम में जाकर शीश निभाना और वहाँ पे भाग लेना बहुत ज़रूरी है। अगर सनातनी ही किसी सनातन के कार्यक्रम में नहीं पहुँचेगा तो कौन पहुँचेगा? इसलिए मैं अपील करूँगी पूरे पंजाब, पूरे भारत के लोगों से, अगर जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँचेगी आपके मीडिया के थ्रू, वो यहाँ आएँ और इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। शनि धाम की लोकेशन है जी मोहाली, इंडस्ट्रियल एरिया फेज़ 9, रेलवे स्टेशन के पास। बेस्टेक की लोकेशन आप मान सकते हैं, बेस्टेक चौक है जो, उससे बहुत नज़दीक पड़ता है ये। और इसका नाम है श्री परशुराम मंदिर। उसके परिसर प्रांगण में हमने इस मंदिर का निर्माण करवाया। आप लोगों का अति धन्यवाद कि ये जो प्रोग्राम बांसल परिवार ने यहाँ योगदान दिया है भगवान परशुराम मंदिर और धर्मशाला में श्री ब्राह्मण सभा को, हम शुरू से ही इनके ऋणी रहे हैं और हमेशा रहेंगे, क्योंकि इनके अंदर जो सनातन धर्म को अपलिफ्ट करने की जो भावना है वो इतनी कूट भरी हुई है कि ये जितना भी करें उतना ही कम मैं समझता हूँ। इसलिए इन्होंने जो इस बियाबान जंगल में, मैं यही कहूँगा क्योंकि लास्ट कॉर्नर है, यहाँ पॉपुलेशन भी नहीं है, मोहल्ला नहीं है, तो ये इंडस्ट्री एरिया है, उसमें इन्होंने आकर इतनी इन्वेस्टमेंट की, इतने पैसे लगाए, मन से, तन से, धन से, और हर तरह से इन्होंने यहाँ पे इस शनि धाम को बनाने के लिए अपना जो है सर्वस्व लगाया है। और जब बन का तैयार हो गया है, अब वहाँ शनि महाराज और उनके साथ शनि शिला और नवग्रह की स्थापना होने जा रही है, तो कुदरतन तौर पे एक मन को उत्साह होता है, खुशी होती है कि हमने जो काम किया वो निर्विघ्न जो है हमने वो हमारा काम हो गया। जो श्रद्धा से, जो मन से, भाव से, जिस भी भाव को उन्होंने रखा उस भाव से वो बन गया, तो उसमें हम तो उनके ऋणी हैं ही हैं, समाज भी हमेशा ऋणी रहेगा, क्योंकि उन्होंने ऐसा एक कार्य किया है कि जिसमें लोग उसको तरसते हैं काम करने के लिए, लेकिन उन्होंने एक काम पहले भी किया
और ये भी करके दिखाया, और आगे भी उनके कई और ऐसे समाज सुधार के कार्य चल रहे हैं, कार्य कर रहे हैं जो लोगों को पता भी नहीं है। और मैं आपके जितने भी हमारे ट्राई सिटी के लोग हैं, मैं सभी से अपील करता हूँ कि 22 से 25 तक मूर्ति स्थापना होने जा रही है भगवान शनि जी की, शनि धाम में। और ये एक यूनिक मंदिर बना है, जैसे अभी हमारे मैडम जी ने बताया, आभा जी ने बताया कि भी यहाँ जो तोते हैं जी, पैरट है, वो देखो एक खुशी का प्रतीक है, वो भी आने शुरू हो गए। पहले यहाँ मैंने भी नहीं कहीं देखा, इतने साल से मैं यहाँ सेवा कर रहा हूँ, लेकिन कल मैंने 2 दिन से देखा कि ये पक्षी भी यहाँ पे चहचहाते हैं। वो इसका उसके आने की इतनी उनको भी खुशी है कि यहाँ भगवान विराजमान हो रहे हैं। और मैं आशा रखता हूँ कि जो भी लोग अपने मन से प्रार्थना लेकर आएंगे, ये भगवान उनके कष्ट दूर करेगा, उनकी मनोकामना को पूरा करेगा। मैं और खुद और हमारी जो ब्राह्मण सभा की टीम है, भगवान परशुराम मंदिर की कमेटी जो है, वो इस परिवार के हमेशा ऋणी हैं, ऋणी रहेंगे कि उन्होंने इतना सलाहकार जो काम किया कि उसके मेरे लिए कोई इतने अप्रोप्रिएट वर्ड भी नहीं है जो मैं इनके शान में बोल सकूं। यही कहूँगा कि ये भगवान इनको और इतनी ताकत दे कि ये और जगह पे ऐसे जो कार्य हैं धर्म के, सनातन धर्म को उठाने के लिए करते रहें। और हम इनका जब भी हमारी ये कहीं ड्यूटी लगाएंगे, हम इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करते रहेंगे। तो हम धर्म के लिए आए हैं, धर्म का काम करेंगे और हमेशा करते रहेंगे। सारी कमेटी नूं ते श्रीमती आभा बंसल, सुनील बंसल जी नूं मुबारकबाद देना चाहना कि बहुत ਇਹ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਦਾਂ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਦੱਸ ਕੇ ਵੀ ਹਟੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਦਿਰ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਲੱਗ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਬਣਾਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਹੱਸਦੀ ਖੇਡਦੀ ਰਹੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋ, ਮਟੌਰ ਤੋਂ, ਮੈਡਮ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੰਦਿਰ ਉੱਥੇ ਵਧੀਆ ਬਣਾਇਆ, ਰੁਦਰ ਮਹਾਦੇਵ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਸੋ ਹੁਣ ਮਹਾਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬੜੀ ਧੂਮਧਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਹੈ ਉਹ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ 4 ਦਿਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਅੱਜ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਬਾਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਵੇ, ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਰਹਿ ਜੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ, ਸੋ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਆਸ ਪੜੋਸ ਦੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਣ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ।